स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। चतुर्मास में 4 मास, हर मास बेहद खास। चतुर्मास के पहले महीने यानी सावन की पूरी महिमा आप जान चुके हैं। अब बारी है चतुर्मास के दूसरे महीने यानी भाद्रपद की, जिसे कुछ लोग भादो के नाम से जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका, तीज और गणेश चतुर्थी ये वो दैवीय तिथियां हैं जब भक्ति की शक्ति से आप ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर पाते हैं। तो आखिर भाद्रपद में आने वाले पर्व त्योहारों से क्या क्या लाभ होते हैं और क्या है इनके पीछे पौराणिक तर्क, आज जानेंगे। आखिर भाद्रपद को दैवीय कृपा का महीना क्यों कहा जाता है, भाद्रपद में कैसे बदल सकता है आपका भाग्य, गौर से देखिएगा। भाद्रपद में बदल सकता है आपका भाग्य। दैवी कृपा का सबसे पावन महीना लाभकारी है। श्री हरि और गणपति की उपासना। दैवीय कृपा से भरा हुआ चतुर्मास का दूसरा बेहद ही विशेष महीना है भाद्रपद, या कहीं कहीं इसे भादो भी कहा जाता है। वो विशेष दैवीय महीना जब भक्त कृष्ण भक्ति में डूब जाते हैं, जब गणपति की राह देख रहे भक्तों का इंतजार खत्म होता है। भाद्रपद व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन कर पाता है। भाद्रपद महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठा महीना होता है। यह महीना भगवान नारायण को समर्पित है, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए, पूजा पाठ के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। नारायण की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है यह माह। इस भाद्रपद का महीना 1 सितंबर से शुरू होगा, जो आखिर चातुर्मास के इस दूसरे महीने को इतना कल्याणकारी और वरदानों वाला क्यों माना जाता है, सबसे पहले चलिए यही आपको बताते हैं। भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला। भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम तथा निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए ये सर्वोत्तम महीना है। मन को शुद्ध करने और पवित्र भाव भरने में ये महीना काफी कारगर है। इसी महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। जिस तरह से सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी होती है, ठीक उसी तरह भाद्रपद महीने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश की भक्ति से उनकी कृपा हासिल की जा सकती है। इसी महीने में कई पवित्र त्योहार और पर्व ऐसे हैं जो व्यक्ति के मन को शुद्धता से परिपूर्ण कर सकते हैं। यह माह त्योहारों और व्रतों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी बहुत संपन्न होता है। जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाता है, राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है, साथ ही साथ गणेश उत्सव भी इसी महीने मनाया जाता है। इसी माह में माताएं बहनें अपने पति के दीर्घायु की प्रार्थना के लिए तीज व्रत भी करती हैं। तो यह महीना अपने आप में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान शिव एवं माता पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। महाकृपा वाला ये महीना वैसे तो हर किसी तरह से कल्याणकारी है, पर हर महीने की तरह इस महीने में भी साधकों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। हिंदू पंचांग में आषाढ़ से 4 माह तक व्रत और पूजन का विशेष महत्व है। इन 4 महीनों में मौसम में बदलाव होता है और इन महीनों में बैक्टीरिया भी अधिक पनपते हैं। इसी कारण हिंदू धर्म में इन 4 महीनों में नियम, संयम
और व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है, जिससे सेहत अच्छी बनी रहे और बदलते मौसम का बुरा प्रभाव कम से कम हो। इस महीने में वसा युक्त भोजन भी ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौसम में बदलाव की स्थिति आती है। तो ऐसे में हम ज्यादा तली भुनी चीजें खाएंगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसमें ऋतु परिवर्तन की स्थिति बनती है। ऋतु यहाँ से शरद की तरफ जाता है, ठंडी का मौसम आरंभ होने लगता है। साथ ही भादो महीना चतुर्मास का दूसरा महीना है, तो इसमें स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। तो मांसाहार के साथ साथ तैली पदार्थों का, तैली चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, इससे पाचन क्रिया खराब हो सकती है। तो आखिर भाद्रपद में किन बातों का रखना है विशेष ख्याल, चलिए आपको बताते हैं। यह महीना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है भगवान नारायण के लिए, भगवान शिव के लिए, माता पार्वती के लिए, गणेश जी के लिए। तो अत्यंत पवित्र महीना हो जाता है। यदि संभव हो सके तो किसी पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए। इस महीने रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए भगवान नारायण के मंत्रों का जप प्रतिपदा तिथि के आरंभ होने से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत करना चाहिए नियमित तौर पर। इस महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करें। दही का प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। इस महीने में रक्तचाप बढ़ने की संभावना होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। शीतल जल से दोनों वेला स्नान करें ताकि आलस्य दूर हो जाए। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना और तुलसी दल को चाय या दूध में उबालकर पीना अच्छा होगा। इस महीने में स्नान, दान और व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं। जीवन में सकारात्मकता का संचार बढ़ता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि गणपति और श्री कृष्ण भाद्रपद के महीने में आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें, तो आपके पास सुनहरा मौका है, इसे जाने न दें। भाद्रपद के महीने में कई व्रत त्योहार आते हैं जो इस महीने को सबसे पावन और खास बनाते हैं। तो पर्व त्योहारों का महीना भाद्रपद में किन देवी देवताओं की पूजा इस महीने में लाभकारी होती है, ये जानेंगे। साथ ही जानेंगे महालाभ के वो उपाय जिनसे निश्चित ही आपके कष्ट दूर होंगे। गजानन पधारेंगे आपके द्वार। भाद्रपद में गणपति उपासना से होगा उद्धार। इस महीने पधारेंगे मुरली मनोहर श्याम। माधव की पूजा से बनेंगे बिगड़े काम। इस महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व आता है। इस महीने में श्री कृष्ण, बलराम और राधा का जन्मोत्सव भी आता है। इस महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज आती है। इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी आता है। भगवान गणेश की शुभ कृपा प्राप्ति के लिए यह महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें भगवान गणेश की विशेष आराधना करनी चाहिए। भगवान गणेश के मंत्रों का जप करना चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश की सवारी चूहों को दाने डालना चाहिए। भोजन की व्यवस्था कराना चाहिए। उनके लिए जल की व्यवस्था करानी चाहिए। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री हरि के सबसे मनमोहक अवतार भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी इसी महीने में आती है। कान्हा अपने नन्हे कदमों से धरती पर आकर सबकी पीड़ा सुनते हैं।
और उनकी कृपा से दूर हो जाते हैं भक्तों के सारे कष्ट। तो आप भी अगर भाद्रपद में चाहते हैं लीलाधर की कृपा, तो चलिए जान लीजिए श्री कृष्ण की कृपा पाने के सबसे सरल और सटीक उपाय। इस महीने में दही का प्रयोग तो वर्जित है। अगर पूरे माह श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाए तो तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ शुभ परिणाम देता है। इस महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना से घर में धन और संपन्नता आती है। जन्माष्टमी का पर्व विशेष रूप से बड़े धूमधाम के साथ, आरती के साथ, बाजे के साथ, कीर्तन के साथ, गान के साथ आप मना सकते हैं। व्रत रह करके दिन भर भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करके, हवन करके मना सकते हैं। उनकी विशेष कृपा की प्राप्ति हो सकती है। यूं तो हर महीने गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है, लेकिन माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसलिए इस चतुर्थी का सबसे ज्यादा महत्व है। कहते हैं घर घर जाकर गणपति अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो चलिए आप भी जानिए भाद्रपद में गणपति की कृपा के सबसे सरल प्रयोग। भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति से ग्रहों में बुध की शुभता बढ़ती है, और बुध ग्रह मजबूत होता है तो विवेक में, ज्ञान में, बौद्धिकता में, कार्य क्षमता में, यशकीर्ति में, सोचने की क्षमता में, लिखने की क्षमता में, बौद्धिकता में वृद्धि होता है। जिनके भी बच्चे बौद्धिक रूप से कमजोर हैं, उनको विशेष तौर पर गणेश उत्सव मनाना चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के बाद से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक। विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए इस माह श्री गणेश की उपासना करें। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें। नित्य प्रातः उनको दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं। पूरे माह सात्विक रहें। दिल में सच्ची भक्ति हो तो ईश्वर अपने भक्त की हर पीड़ा दूर कर देते हैं। भाद्रपद का ये दिव्य महीना आपकी सच्ची निष्ठा और भक्ति को और भी प्रगाढ़ कर देगा। क्योंकि भाद्रपद में हर पर्व और त्योहार का एक उद्देश्य होता है। इस महीने में गणपति आराधना का सबसे पावन समय भी आता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। तो भाद्रपद के इस सबसे कल्याणकारी समय का अगर सदुपयोग किया जाए, व्रत और उपवास के साथ देवी देवताओं की उपासना की जाए, तो दैवीय कृपा के द्वार खुल जाते हैं और दूर हो जाते हैं बड़े से बड़े कष्ट। प्रार्थना हो स्वीकार की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।